हेलो फ्यूचर इंजीनियर्स, कैसे हैं? सब अच्छा चल रहा है? तो हम लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट ईयर में चाहिए रिजल्ट। 2024 में जाना है कॉलेज। तो हमारा जो चैप्टर है एकदम रिजल्ट ओरिएंटेड मोशन इन स्ट्रेट लाइन, उसका ये आज ये नेक्स्ट लेक्चर है। आई मीन थर्ड लेक्चर होगा। दो हम लोगों ने कर लिया है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। आज हम लोग मोशन के इक्वेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, और उस पर बेस बहुत सारे टाइप का जो क्वेश्चन होता है उसका प्रैक्टिस करने वाले हैं, हर एक टाइप को एनालाइज करने वाले हैं। तो ये काफी ग्रेट होने वाला है। काफी कुछ सीख जाएंगे आप अगले 50 to 60 मिनट्स में। और आपका जो क्वेश्चन सॉल्व करने का एबिलिटी है उसमें ज्यादा क्लियरिटी आएगा, और आप क्वेश्चन को ज्यादा बेटर वे में अप्रोच कर पाओगे। और साथ ही साथ आपका कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड होगा, अगर पूरा का पूरा जो सीरीज है इसको आप अच्छे से देखते हो तो चलो शुरू करते हैं कि किस तरीके से हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन है उसके साथ बेस्ट जो क्वेश्चन होता है उसे पढ़ते हैं। सबसे पहला इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ना है हमें। तो इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ना है हमें, दो तरह का मोशन पढ़ना होता है। बेसिक सी बात समझे पहले। हम जो पढ़ाई करने वाले हैं वो होगा कांस्टेंट एक्सेलरेशन। जो मोशन अगर कहीं पे भी हो रहा है तो मोशन में हम लोग के लिए दो पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, कि उसका एक्सेलरेशन है या नहीं है। तो जब अगर एक्सेलरेशन नहीं है तब तो कहानी बहुत सिंपल हो गया। अगर एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन दो तरह का होता है। एक हो गया मेरा कौन सा, एक हो गया एक्सेलरेटेड हो गया। फर्स्ट इज एक्सेलरेटेड, और दूसरा कैसा हो गया, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब हो गया कि इसमें एक्सेलरेशन है ही नहीं, जीरो हो गया। और जो एक्सेलरेटेड है इसमें भी दो तरह का होता है। इसमें होता है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो, एक हो जाता है मेरे पास कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो, और दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो। समझ के बात, एक होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यानी कि एक का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, दूसरे का एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। हम लोग जो बात करने वाले हैं अभी, कंडीशन कंसीडर करेंगे, और पूरा जो क्लास अभी का देखने वाले हैं वो मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। तो जब भी आप सवाल पढ़ें, सबसे पहले चेक करें कि एक्सेलरेशन का वैल्यू कांस्टेंट दिया है या किसी के टर्म में दिया है। मतलब कि एक्सेलरेशन टाइम के टर्म में या एक्स के टर्म में दिया है तो उस केस में एक्सेलरेशन वेरिएबल हो जाता है। तो उसमें इसमें से कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं लगने वाला, एकदम पूरा बेसिक लेवल पे क्लियर होना चाहिए। अगर नॉन यूनिफॉर्म हो गया तो सारा का सारा कहानी उसका बदल जाता है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, वो पढ़ने के लिए हमारे पास सर्टेन इक्वेशन होता है। ये तीन इक्वेशन अगर आपको याद है, बेसिक सा इक्वेशन होता है, जो इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। कोई भी ऑब्जेक्ट चल रहा है, इसके इनिशियल स्पीड u दिया है, एक्सेलरेशन ए है, टाइम t है, तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है। s जो होता है यहाँ पे, s स्टैंड्स फॉर डिस्प्लेसमेंट होता है। तो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कैसा होता है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ऑब्वियसली u इनिशियल वेलोसिटी हो गया और ये एक्सेलरेशन हो गया। वहीं पे अगर वेलोसिटी दिया है तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू एस होता है। तीन इक्वेशन दिया है, एंड दिस थ्री आर इन स्केलर फॉर्म। ये तीनों का तीनों किस फॉर्म में है, स्केलर फॉर्म में इक्वेशन दिया है। टी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, एंड बी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टी एस है। एकदम दिमाग में छप जाना चाहिए कि जब इनिशियल स्पीड और टाइम दिया है तो क्या इक्वेशन यूज करेंगे। धीरे धीरे सीखेंगे, लेकिन ये तीन इक्वेशन साफ साफ पता होना चाहिए किसमें कौन सा टर्म है। स्टार्टिंग में जो सवाल नहीं बने तो जब भी क्वेश्चन देखे तो पास में तीनों को लिख लीजिए, और देखिए कि किसका किसका वैल्यू दिया है, कौन सा इक्वेशन पूछा गया है। तो ये स्केलर फॉर्म में हुआ। ये जो इक्वेशन होता है आपको वेक्टर फॉर्म में भी देखने को मिलता है, कि जब डायरेक्टली आई जे के टर्म में कुछ लिखा रहे तो आप डायरेक्टली इस इक्वेशन का यूज करोगे कि v बराबर वेक्टर v बराबर वेक्टर u प्लस ए टी हो जाता है। डिस्प्लेसमेंट s का वैल्यू कितना हो जाता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, एंड v डॉट v इक्वल्स टू होता है u डॉट u प्लस टू ए डॉट एस होता है। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन हो गया, जहां पे हर टर्म का अपना मीनिंग है। जो v लिखा है कैपिटल, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी होता है, एस का मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है, और यू का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, वहीं पे टी का मतलब टाइम, और ए का मतलब एक्सेलरेशन होता है। ये तीन इक्वेशन को दिमाग में अच्छे तरीके से सेट करना है। बी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, जहाँ पे भी फाइनल वेलोसिटी, एस इज द डिस्प्लेसमेंट, यू इज द इनिशियल वेलोसिटी, टी इज द टाइम, एंड ए इज द एक्सेलरेशन। ये तीन बातें अगर आपको अच्छे तरीके से याद है, आप इनॉर्मस नंबर ऑफ क्वेश्चन से सॉल्व कर सकते हो बहुत ही आसानी से। इस बात को हम लोग देखेंगे, एक्चुअली प्रैक्टिकली इसको हम लोग करके देखेंगे कि कैसे सवाल को बनाते हैं और कैसे हमको क्वेश्चन पढ़ के कौन सा क्वेश्चन लगेगा ये सोचना है। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला सवाल है इसमें बात करते हैं। पहला है कि पार्टिकल है जिसका इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को पढ़ते मेरे दिमाग में ये बात तुरंत चलना चाहिए कि इनिशियल वेलोसिटी यानी कि मुझे क्या दिया हुआ है, u का वैल्यू गिवन है आई कैप प्लस जे कैप दिया हुआ है, एंड एक्सेलरेशन इसका दिया हुआ है a बराबर क्या दिया है, 0.2 दिया है आई कैप प्लस 0.3 कितना दिया है, जे कैप दिया हुआ है। ठीक है, तो बोला गया कि वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड है, तो इनिशियल दिया है और 10 सेकेंड के बाद पूछा है, यानी कि फाइनल पूछा है। तो मेरे दिमाग में तुरंत से क्वेश्चन आया कि अच्छा फाइनल वेलोसिटी निकालना है, इनिशियल प्लस एक्सेलरेशन दिया है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी कर देंगे। जो u दिया है मेरा, इसका वैल्यू क्या है, आई कैप है, प्लस में कितना दिया है, जे कैप दिया है, प्लस एक्सेलरेशन कितना दिया है, 0.2 आई कैप दिया है, प्लस में क्या दिया है, 0.3 जे कैप दिया है, और टाइम का वैल्यू कितना दिया है, 10 दिया है। अगर आप इसे लिखेंगे तो हो जाएगा आई कैप प्लस में जे कैप
प्लस में कितना हो जाएगा 2i कैप, प्लस में कितना हो जाएगा 3j कैप हो जाएगा। 2i और i कितना होता है 3i, और 3j प्लस j कितना होता है 4j होता है। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी आफ्टर टाइम टेकिंग 10 सेकेंड। 10 सेकेंड का समय जब बीतेगा तो वेलोसिटी का वैल्यू ये आ जाएगा। पहला पार्ट जो हुआ मेरा इसका आंसर तो ये हो गया, फर्स्ट पार्ट का आंसर ये हो गया। वहीं पे सेकंड पार्ट दिया है स्पीड आफ्टर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के बाद स्पीड क्या होगा। तो सुनो जरा ध्यान से कि जो वेलोसिटी होता है ना, जो भी वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी का आप मैग्नीट्यूड निकालते हो, तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वही देता है हमें स्पीड का वैल्यू। और वेलोसिटी का जब मैग्नीट्यूड निकालोगे तो कितना हो जाएगा, रूल के हिसाब से जो आई होता है, रूल के हिसाब से हम जब पढ़ते हैं तो यहाँ क्या होता है, जो आई लिखा होता है उसका स्क्वायर होता है और जे होता है उसका स्क्वायर करना पड़ता है कोएफिशिएंट का। स्पीड अगर निकालना है तो यहाँ पे आई का कोएफिशिएंट कितना दिया है 3, तो इसका स्क्वायर करेंगे, और जे का कोएफिशिएंट दिया 4, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। मतलब 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। मतलब रूट में कितना हो जाएगा, ये वैल्यू 25 हो जाएगा, और यहाँ से जब कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा वैल्यू मेरा 5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ स्पीड एट द एंड ऑफ 10 सेकेंड इज 5 मीटर पर सेकेंड है, ये निकल गया। और वेलोसिटी है वेक्टर फॉर्म में 3i + 4j कैप निकल गया। तो इनिशियल दिया था कंडीशन, एक्सेलरेशन पता था हमें, इक्वेशन पता है v = e+at है, डायरेक्टली उसे यूज करेंगे, हमारा यहाँ वैल्यू है कैलकुलेट होकर आ जाएगा, बहुत ही आसानी से आ जाएगा। पहला क्वेश्चन किया हमने, बहुत बेसिक सा सवाल था। इक्वेशन कौन सा यूज किया हमने, इक्वेशन यूज किया v = u+at हो जाएगा। यही पहला स्टेप हमारे दिमाग में क्लिक करना चाहिए, कौन सा इक्वेशन यहाँ पे अप्लाई करें सो दैट मेरा कैलकुलेशन है वो आसानी से हो जाए। अगला सवाल एक और प्रैक्टिस करते हैं। बोला है कि पार्टिकल है जिसका इनिशियल वेलोसिटी इतना दिया है, एक्सेलरेशन इतना दिया है, फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 4 सेकेंड। अब इसमें डिस्प्लेसमेंट मेरे को चाहिए, दिया क्या क्या है, दिया है यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी u का वैल्यू मेरे को गिवन है, दैट इज इक्वल्स टू 3i कैप। स्टार्टिंग में सवाल बनाने के लिए कंफ्यूजन नहीं हो, आप इसे नोट कर लो। एक्सेलरेशन a दिया हुआ है, a का वैल्यू दिया है 0.5i कैप, प्लस में कितना दिया है जे कैप दिया है, 0.5i कैप प्लस जे कैप दिया हुआ है। पूछा गया डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए एस का वैल्यू पूछा गया है। एस यू और ए में रिलेशन है, टाइम दिया हुआ है, तो यही रिलेशन है ना, एस बराबर होता है यूटी, प्लस में कितना हो जाता है हाफ ए टी स्क्वायर होता है। दिस इज द बेसिक इक्वेशन। देखेंगे डिस्प्लेसमेंट, जो इनिशियल वेलोसिटी यू दिया है इसका वैल्यू कितना दिया है, तो दिस इज 3i कैप, प्लस में कितना दिया है 4j कैप दिया है, साथ में प्लस हो जाएगा हाफ। एक्सेलरेशन ए का वैल्यू कितना दिया है, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू है मेरे पास 0.5i कैप, प्लस क्या दिया हुआ है जे कैप दिया हुआ है, और ये कितना हो गया, जो टाइम दिया है 4 सेकेंड दिया है, तो 4 का क्या करना पड़ेगा स्क्वायर करना पड़ेगा, हाफ ए टी स्क्वायर होता है। तब लिखोगे अगले स्टेप में, तो ये हो जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप, ये हुआ फर्स्ट पार्ट, और प्लस हाफ हो गया, 4 का स्क्वायर करोगे तो 16, और 16 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा ना। एक काम करते हैं, इसको हम डायरेक्टली ऐसा लिख देते हैं, क्या हो जाएगा मेरा ये हो जाएगा 0.5i कैप हो जाएगा, और प्लस में हो जाएगा जे कैप। 4 का स्क्वायर हो गया 16, 2 से काट दोगे तो 8 हो जाएगा। सॉल्व करके वैल्यू आ जाएगा 3i कैप, प्लस में कितना हो जाएगा 4j कैप, प्लस 8 से करोगे तो कितना होगा 8 5 जो 40 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4i कैप हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा 8j कैप। अब ध्यान देखना है कि हमेशा आई वाले को आई वाले से जोड़ना होता है, मतलब ये कितना हो जाएगा 3i + 4i कितना हो जाएगा 7i कैप हो जाएगा, क्या 3 + 4, और ये कितना दिया 4 और 8 दिया है, तो 4 + 8 कितना हो जाएगा 12j कैप हो जाएगा। तो पूछा गया था मैं डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट इसका कितना हो जाएगा 7i कैप प्लस 12j कैप होगा। 4 + 3 7 एंड 4 + 8 कितना हो जाएगा 12, 7i कैप प्लस 12j कैप, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो हमें कैलकुलेट करनी थी। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू है वो मिल गया। बेसिक बात ये दिमाग में होना चाहिए कि क्या दिया है और क्या हमसे पूछा गया है, और इसको रिलेट करने के लिए कौन सा इक्वेशन यूज करता है, समझ में आगे बात। आगे क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा और क्लियर करते हैं। सवाल में दिया है बात, थोड़ा सा भी इसी में हम उसको घुमाया जाएगा, कुछ कुछ चीजें और मोल्ड की जाएगी। जैसे बोला है कि पार्टिकल है जिसका मास 2 kg है, स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट। मूविंग फ्रॉम रेस्ट का मतलब क्या होगा कि इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया है, इसका इनिशियल वेलोसिटी का वैल्यू 0 दिया हुआ है। रेस्ट अंडर द इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, रेस्ट अंडर द इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, और इसके ऊपर में जो फोर्स लग रहा है वो कितना दिया है, फोर्स का वैल्यू दिया है मेरा 2i कैप, प्लस में कितना दिया है 4j कैप दिया है, और प्लस में दिया है 6k कैप दिया है, ठीक है। Then find the velocity and displacement in first velocity at t बराबर 4 सेकेंड एंड डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 4 सेकेंड। तो पहली बात कि हमें तो एक्सेलरेशन चाहिए ना, दिया हुआ फोर्स है। तो अब देखो जरा ध्यान से कि बहुत बेसिक सा रिलेशन है कि एक्सेलरेशन किसी भी ऑब्जेक्ट का निकालते हो, एफ बराबर कितना होता है में, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा एफ बाई एम हो जाएगा, एंड द वैल्यू ऑफ एफ इज 2i कैप, प्लस में 4j कैप, प्लस में 6k कैप, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा।
तो यहाँ से एक्सेलरेशन 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 2 i कैप, और 2 2 जा 4 हो जाएगा 2 j कैप, और 2 3 जा 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 k कैप होगा क्या। ये वैल्यू अगर निकालेंगे हम किसका, एक्सेलरेशन का वैल्यू अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं तो हो जाएगा i कैप हो जाएगा प्लस 2 j कैप हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा 3 k कैप हो जाएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन वी आर लुकिंग फॉर। ये कैसा हो गया, एक्सेलरेशन का वैल्यू हो गया 2, कैंसिल करेंगे i कैप हो जाएगा प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप हो जाएगा। अब देखो एक्सेलरेशन मुझे पता है, इनिशियल कंडीशन खत्म है, और टाइम मुझे गिवन है। पहला अगर वेलोसिटी मुझे निकालना पड़ेगा तो वेलोसिटी को कैसे रिलेट करते हैं, v बराबर होता है u प्लस में कितना हो जाता है एक्सेलरेशन a इंटू टाइम t हो जाता है। तो इनिशियल स्पीड u कितना 0 से स्टार्ट हुआ है, एक्सेलरेशन ये कितना दिया है i कैप दिया है, प्लस में 2 j कैप दिया है, प्लस में कितना दिया है 3 k कैप दिया है, और टाइम कितना सेकंड दिया है तो 4 सेकंड, तो 4 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, e इक्वल्स टू यू प्लस एटी होता है। सॉल्व कर दिया तो कितना आ जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा 4 i कैप प्लस 4 2 जा 8 हो जाएगा j कैप, प्लस 4 3 जा 12 हो जाएगा कितना k कैप हो जाएगा। एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। ये हो जाएगा आपका वेलोसिटी एट t बराबर 4 सेकेंड, यानी कि 4 सेकेंड के एंड में, एट द एंड ऑफ 4 सेकेंड आपका जो वेलोसिटी होगा वो 0 से बढ़ के 4i+8j+12 के हो चुका होगा। अब बोला गया है इसमें एक और अगला पॉइंट क्या निकालना है, तो अगले पॉइंट में बोला गया है कि बता दो मुझे कि डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 4 सेकेंड कितना हो जाएगा। तो देखो डिस्प्लेसमेंट पता निकालना है हमें, एक्सेलरेशन पता है, इनिशियल 0 पता है, टाइम पता है। तो जाहिर सी बात है ये तो मेरा फर्स्ट पार्ट का आंसर हुआ। सेकंड पार्ट में क्या कर देंगे, ये इक्वेशन मेरा लगेगा डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए, एस बराबर कितना हो जाता है यू टी हो जाता है, और प्लस में क्या हो जाता है हाफ ए टी स्क्वायर हो जाता है। तो सब का सब किस में होना चाहिए, वेक्टर फॉर्म में होना चाहिए। यू का वैल्यू तो 0 हो जाएगा, और टाइम की जगह पे क्या पुट कर देंगे 4 हो जाएगा, प्लस हाफ हो जाएगा, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा 4 i कैप हो जाएगा, प्लस 8 j कैप हो जाएगा, प्लस 12 k कैप हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो गया। और टाइम हो जाएगा टी स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर करेंगे, एट द एंड ऑफ 4 सेकेंड है। तो टाइम के वैल्यू 4 रखना है और उसका क्या करना है हमें स्क्वायर कर देना है, तो हमने स्क्वायर कर दिया। अब देखोगे क्या आ जाएगा ये वैल्यू हो जाएगा 4 i कैप, प्लस में कितना हो जाएगा 8 j कैप, प्लस में हो जाएगा 12 k कैप। और 4 का स्क्वायर करोगे 16, तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 से कर दोगे तो 8 4 जाएगा, कितना हो जाएगा 32 i कैप, और 8 8 में करोगे तो कितना हो जाएगा 64 j कैप, और 12 में से 8 कर दोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 96 के कैप हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट निकल गया डिस्प्लेसमेंट। तो जस्ट पॉइंट हम लोग यहाँ सीख रहे हैं कि कैसे कुछ टर्म दिया है उसको किसी डिस्प्लेसमेंट से हम किस तरीके किसी इक्वेशन में कैसे रिलेट करेंगे। हमारे पास 3 इक्वेशन है, उसी 3 में से कोई ना कोई इक्वेशन यूज होगा, इक्वेशन क्वेश्चन मेरा सॉल्व होगा। लेकिन बस हमारे पास ये एबिलिटी होना चाहिए कि हम उस क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करते हैं, किस तरीके से उस क्वेश्चन पे काम करते हैं, ये चीज हमें वहां पे देखना पड़ता है। अगर ये आप देख पाते हो तो बहुत आसान है, बहुत आसानी से हो जाएगा चीजें, कोई झंझट उसमें नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। अब देखेंगे आगे एक बहुत ही बेहतरीन सा इक्वेशन है, इसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड है। अच्छा बताओ, अगर आपसे पूछा जाए कि 4 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्थ सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है। 4 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट का मतलब हुआ कि स्टार्टिंग से शुरू किया आपने, किया हो गया पहले सेकेंड में इतना चले, दूसरे सेकेंड में इतना चले, तीसरे सेकेंड में इतना चले, चौथे सेकेंड में इतना चले। तो 4 सेकेंड में आपसे पूछे तो शुरू से लेकर यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट होता है इसको 4 सेकेंड बोलेंगे। लेकिन चौथा वाला जो 1 सेकेंड होगा ना, आखिरी के 1 सेकेंड में होगा, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट इन फोर्थ सेकेंड। समझ में आई बात। nth सेकेंड का ही मतलब होता है कि उस आखिरी वाले 1 सेकेंड में आप कितना चलते हो ना, दैट इज कॉल्ड द nth सेकेंड। 4 सेकेंड का मतलब हो गया स्टार्टिंग से जो चला, शुरू से चले एकदम आखिरी तक, तो उसे क्या बोलेंगे, हर पूरे को जो आप ले लेंगे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू तो हो जाएगा टोटल का। जैसे 4 सेकेंड में चला, पहला 1 सेकेंड, दूसरा 1 सेकेंड, तीसरा 1 सेकेंड, चौथा 1 सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, तो इसको बोलेंगे 4 सेकेंड का। लेकिन वही फोर्थ सेकेंड का मतलब हुआ कि आखिरी वाला जो 1 सेकेंड होगा उसमें जो डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, इसे बोलते हैं हम लोग nth सेकेंड। तो सो और इसको अच्छे से पढ़ते हैं। जैसे देखो, कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन करना शुरू करता है, तो ये जो कहानी तुम देख रहे हो यहाँ पे, ये कहानी इसके स्टार्ट हो रहा है पहला 0 सेकेंड से, और कहाँ तक जाना है n सेकेंड तक, लेकिन निकालना है nth सेकेंड तक। nth सेकेंड का मतलब क्या होता है, ये आखिरी का 1 सेकेंड जो होता है ना, इसको nth सेकेंड कहते हैं। ध्यान से सुनना बात, आखिरी का जो 1 सेकेंड होगा ना, जब मोशन करता हुआ ऑब्जेक्ट चल रहा है, तो उसके जर्नी में जो सेकेंड बोला ना, बोलेगा कि 20th सेकेंड, तो 20वां वाला जो 1 सेकेंड होगा ना, उसका बात हो रहा है। स्टार्टिंग से 20 सेकेंड का बात नहीं हो रहा है। nth सेकेंड का मतलब हुआ nवां वाला 1 सेकेंड। कैसे निकालेंगे n वाला 1 सेकेंड, तो स्टार्टिंग से n सेकेंड में चलेंगे तो यहाँ तक पहुंच जाएंगे, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड। और n-1 में चलेंगे तो यहाँ तक पहुंच गए, स्टार्टिंग से n-1 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट हो गया।
nth सेकंड क्या हो जाएगा, n माइनस वन सेकेंड से लेकर n सेकेंड तक चलने के बीच की जो दूरी हुई, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड बोलते हैं। स्टार्टिंग से चलना शुरू किया s पर, मतलब जीरो से चलना शुरू किया, n सेकेंड तक चलो, और उससे पहले n माइनस वन सेकेंड तक चले हो गए। n माइनस वन सेकेंड से लेकर n सेकेंड तक चलने के बीच की जो दूरी होती है उसे क्या कहते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड कहते हैं। तो इक्वेशन क्या होता है इसका, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड का मतलब होता है आपका कि n सेकेंड में से n माइनस वन सेकेंड के डिस्प्लेसमेंट को घटा देना है। समझ में आ गई बात, मतलब यहां से चल के यहां तक पहुंच गए, ये स्टार्टिंग से चले कितना सेकेंड, n माइनस वन सेकेंड, और ये स्टार्टिंग से चले कितना, n सेकेंड। ऊपर वाला दिया है एस एन सेकेंड दिया है, और नीचे वाला कितना दिया है, एस एन माइनस वन दिया हुआ है। एस एन सेकेंड के डिस्प्लेसमेंट में से एस एन माइनस वन सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट अगर माइनस कर देंगे तो nth सेकेंड मिल जाएगा। एस एनथ बराबर एस एन माइनस एस एन माइनस वन हो जाएगा। सॉल्व करने के लिए इक्वेशन हमने क्या यूज किया है, s बराबर यू टी, प्लस में क्या यूज किया है, हाफ ए टी स्क्वायर यूज किया है। तो s बराबर n सेकेंड निकालना है तो इवन प्लस हाफ एन स्क्वायर हो गया, और एस एन माइनस वन निकालना है तो यू टी के जगह पे n माइनस वन रखेंगे, प्लस हाफ ए एन माइनस वन, तो टी दिया उसके जगह पे n माइनस वन रख देंगे। और ये जो एस एन एथ आ गया, ये दोनों इक्वेशन को यहाँ पे रखोगे सिंप्लीफाई करके, तो ये इक्वेशन हमारा यहाँ पे मिल जाएगा। सो डिस्प्लेसमेंट इन एस एन एथ सेकेंड कितना हो जाता है, याद रखना है, इस इक्वेशन को दिमाग में छाप लेना है। एस nth सेकेंड का मतलब कितना हो जाता है, u प्लस में कितना हो जाता है, a बाई टू होता है, इंटू में कितना हो जाता है, टू एन माइनस वन। एस nth सेकेंड का मतलब होता है u प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन हो जाता है। इस इक्वेशन में जो s दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, s का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी होता है। s स्टैंड्स फॉर इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। a स्टैंड्स फॉर क्या है, ये दिया है मोशन का एक्सेलरेशन। जिस मोशन की आप बात कर रहे हैं उसका कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन हो रहा है ना, उसकी बात हो रही है। बस एक ध्यान देना है कि हमने जो एक्सेलरेशन यहाँ पे कंसीडर किया हुआ है, ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट दिया हुआ है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दिया हुआ। अगर एक्सेलरेशन चेंज करने लगे तब ये लॉजिक वहां पे यूज नहीं होगा। तो डायरेक्टली अगर हमें इंफॉर्मेशन पता है, और एन जो दिया है कैसा दिया है, एन दिया है टाइम, कौन से टाइम की बात हो रही है, जैसे मान लो फिफ्थ सेकंड होगा तो एन का वैल्यू फाइव हो जाएगा, सिक्स सेकंड बोलेगा तो एन का वैल्यू सिक्स हो जाएगा। समझ में आ गई बात। अगर इसी कंडीशन में क्या हो जाए, ऐसा हो जाए कि इफ यू बराबर जीरो, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितना है, अगर इनिशियल वेलोसिटी मेरा कितना हो जाए, जीरो हो जाए, तो इस केस में क्या हो जाएगा, व्हेन इनिशियल वेलोसिटी बिकम जीरो, तो इसमें डायरेक्टली एस nth बराबर लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a बाई टू हो जाएगा, और इंटू में क्या हो जाएगा, टू एन माइनस वन हो जाएगा। एस nth का वैल्यू हो जाएगा a बाई टू इंटू टू एन माइनस वन हो जाएगा। एस nth बराबर u का वैल्यू जीरो पुट कर दो तो a बाई टू इंटू टू एन माइनस वन हो जाएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, जिसका हम लोगों ने आगे यूज करना है। बस लॉजिक यहाँ पे क्लियर करना है कि nth सेकेंड का मतलब होता है आखिरी का एक सेकेंड होता है। पांचवें सेकेंड फिफ्थ सेकेंड बोले, पांचवा वाला एक सेकेंड टेंथ सेकेंड बोले, दसवां वाला एक सेकेंड बोले एट सेकेंड बोले, तो आठवां वाला एक सेकेंड बोले, तो ये वो एक सेकेंड की बात करता है। और एस फाइव सेकेंड का मतलब होता है जीरो से लेके पांच सेकेंड तक होता है। समझ में आगे बात। चलो इसको जरा ना क्वेश्चन हम समझते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा। सवाल में कहता है कि पार्टिकल हैव इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि u का वैल्यू मेरे पास नोन है, दैट इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे गिवन है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है u का वैल्यू कितना दिया है, दिस इज 10 मीटर पर सेकेंड नोन है। साथ में बोला गया है कि इसका एक्सेलरेशन भी दिया हुआ है, तो a का वैल्यू मेरे को पता है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। अब मुझे निकालना है यहाँ पे क्या, पहला बोला है कि एस सेवन का मतलब क्या होता है, 0 to 7 सेकेंड होता है, टोटल टाइम होता है। बोले ना 7 सेकेंड बोले, 7 सेकेंड बोले, एस सेवन का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 7 सेकेंड हो गया। 7 सेकेंड सिंपली बोलते हैं, इसका मतलब 0 से 7 सेकेंड में जितना कवर किया, तो 0 से 7 सेकेंड में जितना कवर किया लगाने के लिए इक्वेशन का यूज करेंगे, एस बराबर हो जाएगा यू टी, प्लस में कितना हो जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे जो u दिया हुआ है, u का वैल्यू कितना है, जीरो, और क्योंकि पार्टिकल इनिशियल नहीं, जीरो नहीं दिया, 10 दिया, इनिशियल वेलोसिटी दिया 10, तो 10 हो जाएगा। और टाइम है 7 सेकेंड, तो पुट करेंगे 7 प्लस हाफ हो जाएगा। और एक्सेलरेशन कितना दिया है, दो दिया हुआ है, a का वैल्यू कितना दिया है, दो है। टाइम t कितना दिया है, 7 इसका स्क्वायर हो जाएगा, इससे कैंसिल करोगे, 10 से 7 करोगे तो कितना हो जाएगा, 70, तो 7 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 49। तो 70 और 40, 110, तो ये कितना हो जाएगा, 1 1 11 हो जाएगा ना, 1 हो जाएगा, 7 4 11, ठीक है, 111 मीटर हो गया। तो ये इसका मतलब होगा कि 0 से लेके 7 सेकेंड तक कितना हुआ। लेकिन अगर यहीं पे हम हमसे पूछे कि 7 सेकेंड का मतलब क्या हो जाएगा, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन 7 सेकेंड, मतलब सेवेंथ 1 सेकेंड इसका मतलब होता है। मतलब पूरे स्टार्टिंग से 7 सेकेंड तक का टाइम, उसको एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड में डिवाइड करेंगे ना,
0 से 7 सेकेंड तक का जो टाइम है इसको डिवाइड करेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन। तो ये जो सातवां 1 सेकंड में डिस्टेंस चला ना, इसी को बोलते हैं 7 सेकंड। ध्यान से समझो, पहले इस बात को अंडरस्टैंड करो। 7 सेकंड का मतलब हुआ सातवें वाले 1 सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट चल रहा है उसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट इन 7 सेकंड। स्टार्टिंग से 7 सेकंड तक का ये बात यहाँ पे कर रहा है। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए, आराम से बात समझ जाना चाहिए। ठीक है, अब देखो क्या करना है। अब एक पॉइंट ये है कि निकालेंगे कैसे, तो हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है। इक्वेशन क्या पता है हमें कि 7 सेकेंड जो nth सेकेंड होता है इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, u प्लस कितना दिया है, a/2 दिया है, और ये कितना होता है 2n-1 दिया हुआ है। ऐसा पॉइंट दिया है। अब बोला है कि स्टार्टिंग से इनिशियल वेलोसिटी से कितना दिया है 10 दिया, और एक्सेलरेशन कितना दिया है 2 डिवाइडेड बाई 2, और 7 सेकेंड दिया है, तो n का वैल्यू कितना पुट कर देंगे, 7-1 हो जाएगा। दैट इज 2 से 2 कैंसिल कर दोगे तो 10 हो जाएगा, प्लस में कितना होगा, 7 से 2 करोगे 14 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 13। 13 और 10 कितना हो जाएगा, 23 मीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 23 मीटर हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट इन 7 सेकंड कितना हो जाएगा, 23 मीटर हो जाएगा। यू प्लस a/2 इंटू 2n-1 है, यू का वैल्यू 10 पुट करना है, ए का वैल्यू 2 पुट करना है। तो पुट किया हमने, और जो एन दिया 7 सेकंड यानी कि एन का वैल्यू 7 हो जाएगा। जो बोलेगा ना फिफ्थ सेकंड, तो एन का वैल्यू 5 पुट करेंगे। इस बात पे थोड़ा सा इंफेसाइज देना है, कंफ्यूजन होता है थोड़ा बाद में चल के, तो भी अच्छे से समझना है। nth सेकंड का मतलब कि एन का वैल्यू वो टर्म है वो पुट करना है। 7th बोला तो 7 पुट करना है, 8 बोला तो 8 पुट करना है। 2 इंटू 7-1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 14-1 13, सिंपल सा निकाल लिया, 23 मीटर हो गया। एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट, डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग द 7 सेकंड, मतलब सातवें वाले 1 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू हो गया। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एक और पॉइंट बढ़ते हैं। बोला पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से शुरू हुआ, इसका मतलब यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक्सेलरेशन ये दिया हुआ कैसा दिया, कांस्टेंट है, यानी कि जो भी हम इक्वेशन पढ़े अभी तक, 4 इक्वेशन मेरे पास हुआ ना मोशन का, कौन कौन सा हो गया, v बराबर u प्लस ए टी हो जाएगा। एक इक्वेशन हो गया s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो गया। एक इक्वेशन हो गया v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s हो गया। और एक इक्वेशन अभी पढ़ा लास्ट में, एस एन एथ बराबर कितना हो जाता है, तो u प्लस होता है a/2 होता है, इंटू में 2n-1 होता है। तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो जा रहा है, इक्वेशन पूरा का पूरा निकल के आ जा रहा है। दिस इज द कंप्लीट इक्वेशन, पूरा का पूरा इक्वेशन है मेरा यहाँ पे आ जा रहा है। अब देखना ये है कि यहाँ पे कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो बोला है कि n सेकेंड, n सेकेंड का मतलब होता है 0 से n सेकेंड, और nth का मतलब होगा कि n वाले 1 सेकेंड में एस एन सेकेंड लगाना है, तो इक्वेशन क्या यूज करेंगे, एस बराबर यू टी प्लस क्या होता है, हाफ ए टी स्क्वायर होता है ना। पूरा अगर कैलकुलेट करना है तो एस एन सेकेंड है, यू कितना हो जा रहा है 0, टाइम के वैल्यू एन हो जा रहा है, प्लस कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा हाफ हो जाएगा ए एन स्क्वायर, यानी कि डिस्प्लेसमेंट इन एन सेकेंड का वैल्यू कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा ए इंटू एन स्क्वायर होगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। वहीं पे जो अगला पॉइंट दिया है एस nth सेकंड निकालना है, तो एस nth सेकंड निकालने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा, हमें इक्वेशन यूज करना पड़ेगा u प्लस a/2 इंटू 2n-1, u प्लस a/2 इंटू 2n-1। अब इस इक्वेशन में u का वैल्यू क्या पुट करना पड़ेगा, 0 पुट करना पड़ेगा, बिकॉज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट दिया हुआ है, तो 0 पुट कर देंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा, a/2 हो जाएगा, और ये वैल्यू कितना हो जाएगा 2n-1 होगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, निकल गया। अब जो हमारे डिमांड कर रहे हैं क्वेश्चन में, उसको तो बहुत आसानी से आंसर कर सकते हैं ना, एकदम टिक के मार सकते हैं आंसर चेहरे के ऊपर में। बोला है एस एन सेकेंड बाई क्या करना है, एस एन एच सेकेंड करना है। एस एन सेकेंड का मतलब कितना हो जाता है, हाफ हो जाता है ए हो जाता है एन स्क्वायर हो जाता है, प्लस कितना हो जाता है a/2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2n-1 हो जाएगा। a/2 से a/2 कैंसिल कर देंगे, ये हो जाएगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2n-1 हो जाएगा। तुमको पता है ये क्वेश्चन इस बार एग्जाम में आया था, ये क्वेश्चन अपने पेपर में इस बार पूछा था, किसी न किसी से में आया हुआ था, इतना मुझे याद है। तो फंडामेंटली अगर आप क्लियर है तो ऐसे सवाल तो कभी छूटना ही नहीं चाहिए ना, पूरा पूरा 200% सही होना चाहिए। अगर सिस्टमेटिक तरीके से हम चलते हैं, चीजों को आराम से समझते हैं, तो इस तरह के सवाल एकदम सही बनेगा, कभी भी कोई भी कंफ्यूजन उसमें नहीं होगा। सो दिस इज द रेशियो, दिस इज द रिक्वायर्ड रेशियो, एस एन बाई एस एन एथ है, और ये कैसा है मेरा रिक्वायर्ड रेशियो यहाँ पे हो जा रहा है। अगला पॉइंट दिया है, ये बोला कि पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, देन फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय इट। पहला S1 S2 S3 Sn दिया है, मतलब क्या है, ये डायरेक्ट दिया 1 सेकंड मतलब पूरा 1 सेकंड, 2 सेकंड का मतलब 0 से 2 सेकंड, 3 सेकंड का मतलब 0 से 3 सेकंड, 4 सेकंड का मतलब 0 से 4 सेकंड, ऐसा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सा सवाल है, काफी बार इस पे क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब घुमा घुमा के, रिजल्ट तो स्टैंडर्ड है, याद रहे तो हमारे लिए बेहतर होता है। क्या होता है,
इक्वेशन लगा देंगे तो एस बराबर कितना हो जाएगा, एस बराबर हो जाएगा यूटी प्लस में कितना हो जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर होता है क्या। अब u का जो वैल्यू दिया स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है तो जीरो हो जाएगा ना, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट जहां बोल दे तो u का वैल्यू क्या पुट कर देना है, जीरो, इंटू टाइम t हो जाएगा प्लस हाफ, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट दिया है तो a रखेंगे और कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा। सो s बराबर कितना हो जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर हो गया ना। इसका मतलब कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट टी स्क्वायर का प्रोपोर्शनल हो जा रहा है, यानी कि पहला 1 सेकंड में तो 1 का स्क्वायर, दूसरा 2 सेकंड में तो 2 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा ना। टाइम के स्क्वायर कहीं तो प्रोपोर्शनल दिया हुआ है, तो रेशियो कैसा हो गया, 1 का स्क्वायर, रेशियो 2 का स्क्वायर, रेशियो 3 का स्क्वायर, रेशियो 4 का स्क्वायर एंड सो ऑन, ऐसा जाएगा। एक हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा एंड सो ऑन। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है तो पहले 1 सेकंड में जो डिस्टेंस चलेगा उसका अगले वाले चलेगा 1 सेकंड में, और 2 सेकंड में निकालोगे तो उसका 4 गुना हो जाएगा, 3 सेकंड में निकालोगे तो उसका 9 गुना हो जाएगा, ऐसा चलता हुआ चला जाएगा। समझ में आ गई बात। तो ये होता है स्टार्टिंग से अगर चले तो ये रेशियो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे समझना है। S 1 सेकंड का मतलब होगा कि पहला पूरा 1 सेकंड में, S 2 सेकंड का मतलब होगा पहला पूरा 2 सेकंड में, 0 से 2 सेकंड के एंड तक। 3 सेकंड का मतलब होगा पूरा 3 सेकंड, मतलब स्टार्टिंग से लेके 3 सेकंड के एंड तक का बात हो रही है। समझ में आ गई बात, पूरा का पूरा टाइम लेना है। लेकिन अगर इसी एक्सप्रेशन में nth कॉन्सेप्ट लग जाए, जैसे बोला गया कि आप बताइए डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड एंड nth सेकंड है, ये मतलब क्या हो रहा है कि हर एक एक सेकंड का बात हो रहा है, लेकिन पहला है फर्स्ट सेकंड, दूसरा है सेकंड सेकंड है, फिर थर्ड सेकंड है, फोर्थ सेकंड है, इसमें बात करनी है। तो इक्वेशन क्या लगाते हैं हम, इक्वेशन लगाते हैं एस nth बराबर कितना हो जाता है, u प्लस a/2 इंटू 2n-1 दिया हुआ है। बोला है कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, रेस्ट से चला तो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा, a/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2n-1 हो जाएगा। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड है। मतलब ये हम कह सकते हैं कि nth सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट चल रहा है, अब a/2 तो कांस्टेंट है, ये प्रोपोर्शनल किसका हो जाएगा, 2n-1 का प्रोपोर्शनल होगा ना। जो nth सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट है दरअसल में 2n-1, मतलब फर्स्ट सेकेंड में कितना चलेगा, सेकेंड सेकेंड में कितना चलेगा, थर्ड सेकेंड में कितना चलेगा, फोर्थ सेकेंड में कितना चलेगा, ये पूछा जा रहा है। मतलब इसका ये होता है कि ये अगर ये लाइन है तो पहला 1 सेकंड में मान लो ये डिस्टेंस चला, दूसरा 1 सेकंड में, तीसरा 1 सेकंड में, चौथा में ये हो गया, इसका मतलब होता है फर्स्ट सेकंड होता है। ये जो चला इसका मतलब होता है सेकंड सेकंड होता है। ये जो 1 सेकंड में चला इसका मतलब थर्ड सेकंड होता है। ऐसा हुआ ना, इस सारा का सारा किस में बात हो रहा है, एक एक सेकंड में बात हो रहा है। ये सब बात हो रहा है किसमें, एक एक सेकंड में बात हो रहा है। पहला है फर्स्ट 1 सेकंड है, दूसरा है सेकंड 1 सेकंड, फिर है थर्ड 1 सेकंड, इस तरीके से चलता जाएगा। nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट होता है वो 2n-1 का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि अगर रेशियो हम निकालेंगे, रेशियो अगर निकालेंगे तो पहला सेकंड में निकालेंगे तो 2 इंटू एन का वैल्यू 1 पुट करेंगे, -1 हो जाएगा। दूसरे सेकंड में पुट करेंगे तो 2 इंटू 2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तीसरे में पुट करोगे तो 2 इंटू 3 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। चौथे में पुट करोगे 2 इंटू 4 हो जाएगा, -1 हो जाएगा एंड सो ऑन, ऐसा चलता जाएगा। तो 2 इंटू 1 -1 कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा 1 हो जाएगा। 2 2 जा 4 -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 3 जा 6 -1 कैसा हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 4 2 जा 8 -1 कैसा हो जाएगा, 7 हो जाएगा एंड सो ऑन। मतलब ये जो रेशियो है दरअसल में रेशियो ऑफ ऑड नंबर्स है क्या, ये जो दिया है मेरा रेशियो, दिस इज द रेशियो ऑफ ऑड नंबर दिया है ना। ये जो रेशियो पूरा का पूरा ऑड नंबर्स का रेशियो दिया है, 1 3 5 7। तो जो ऑड नंबर्स का रेशियो मेरा यहाँ पे गिवन है वो क्या है, ये है डिस्प्लेसमेंट एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, इसको बोल सकते हैं। बहुत ध्यान से समझना इस लैंग्वेज को, ऐसे भी क्वेश्चन को घुमाकर आपसे पूछा जाता है। दिस इज एक्चुअली द डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। फर्स्ट पहला 1 सेकंड, दूसरा 1 सेकंड, तीसरा 1 सेकंड, चौथा 1 सेकंड, मतलब हर एक एक सेकंड के इंटरवल पे डिस्प्लेसमेंट है वो निकल रहा है। तो हर 1 सेकंड मतलब जो टाइम इंटरवल है मेरा सेम दिया हुआ है। तो इक्वल टाइम इंटरवल में जो डिस्प्लेसमेंट आप कैलकुलेट करते हो उसका जो रेशियो आता है 1 3 5 7 9 आता है। मतलब पहला 1 सेकंड में चला उसका 3 गुना अगले 1 सेकंड में चलेगा, अगले 1 सेकंड में उसका 5 गुना चलेगा, उसके अगले 1 सेकंड में उसका 7 गुना चलेगा। जो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू होता है वो ऑड रेशियो में इंक्रीज करता है जब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में हम बात करते हैं। उम्मीद करते हैं दोनों रिलेशन समझ गए होंगे आप। बहुत बार सवाल आया है, दिस रिलेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। दिस रिलेशन इज पर्टिकुलरली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये बात ध्यान में रखना है। नेक्स्ट,
अब पॉइंट ये दिया है कि अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गिवन रेशियो। देयर आर सर्टेन रेशियो। इससे पहले बोला है कि अब दोनों बातें तो समझ गए अच्छे से, तो ये रेशियो भी आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। बोला है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी कि यू का वैल्यू कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। S5 का मतलब होता है 0 से 5, और S6 का मतलब होता है छठा वाला 1 सेकंड होता है। जब 0 से चलता है तो जब डायरेक्टली निकालते हैं टी सेकंड का, तो हाफ ए टी स्क्वायर हो जाता है। एस टी सेकंड में निकालेंगे, और एस टी एथ सेकंड में निकालेंगे तो कैसा हो जाता है, ये वैल्यू ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन हो जाता है। ऐसा अगर निकालेंगे तो एन एथ सेकंड में हो जाएगा, और ये एन में अगर कैलकुलेट करते हैं तो मतलब स्टार्टिंग से एन सेकंड हो जाएगा तो हाफ ए एन स्क्वायर हो जाएगा, और स्टार्टिंग से एन एथ सेकंड है, ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन होगा। जैसे मान लो कि 5 सेकंड दिया ना, तो वैल्यू कितना हो जाएगा, हाफ इंटू ए इंटू कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा। और एस 6 सेकंड जो दिया हुआ है, 5 सेकंड है, नीचे 6 सेकंड है, तो यहाँ पुट करोगे ए बाई टू, और टू इंटू एक्सलेरेशन जो जो टाइम के वैल्यू दिया पुट करेंगे, 6 माइनस कितना हो जाएगा, 1 होगा कि नहीं होगा। हाफ ए टी स्क्वायर तो हाफ हो गया, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और जो 6 सेकंड है तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन होगा, तो ए बाई टू, टू इंटू एन की जगह पे क्या पुट करेंगे, 6 माइनस वन, यानी 5 का स्क्वायर हो गया 25, और 6 टू 12 माइनस वन कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ध्यान से देखना, 5 सेकंड है तो हाफ ए इंटू फाइव का स्क्वायर हो जाएगा, और 6 सेकंड है तो वन बाई यू प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन पुट करेंगे, यू 0 हो जाएगा, ए बाई टू और एन की जगह पे पुट करना पड़ेगा 6, तो 2 इंटू 6 माइनस में 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 11, so 25/11, एंड दिस इज द आंसर। ये मेरा आंसर है जो मुझे चाहिए था। एक और क्वेश्चन करते हैं। ये बोला 10th, स्टार्टिंग से 10 सेकंड निकालना है और 10th सेकंड का निकालना है। तो स्टार्टिंग से 10 सेकंड का मतलब कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा हाफ हो जाएगा, एक्सेलरेशन ये हो जाएगा, और टाइम की जगह पे क्या करेंगे, 10 का स्क्वायर कर देंगे। नीचे में कितना हो जाएगा, ए बाई टू हो जाएगा, टू इंटू टाइम का वैल्यू 10 हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा ना, टू एन माइनस वन होता है। ए बाई टू और ए बाई टू खत्म हो जाएगा, तो ऊपर में 10 का स्क्वायर कितना है, 100 है, और 2 से 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और माइनस में 1 हो जाएगा। सो द वैल्यू इज 100 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा ना। सो द आंसर इज 100/19। तो दो का डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, कि nth सेकेंड और n माइनस जो 1th होता है, इसका n माइनस वन का जो मतलब होता है, nth होता है, उसका क्या मतलब होता है, और एस एन का मतलब क्या होता है। एस एन का मतलब पूरा स्टार्टिंग से n सेकेंड हुआ, और nth का मतलब उस पर्टिकुलर 1 सेकेंड का बात होता है। तो दोनों में फॉर्मूला पूरा पूरा चेंज कर जाता है। एकदम अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। चलो थोड़ा सा और बेटर करने के लिए ना हम एक और सवाल करते हैं। अगला सवाल है मेरा, ये क्या कहता है, इस क्वेश्चन में कहता है कि पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी कि एक्सेलरेशन ए दिया हुआ है। एक्सेलरेशन, ये बहुत प्यारा सवाल है। एक्सेलरेशन ए का वैल्यू कितना दिया है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन फोर्थ हाफ सेकंड बोला है। अब देखो, हमारा जो फॉर्मूला है ना, वो 1 सेकंड वाला एन एच सेकंड है, एन हाफ सेकंड का नहीं है, वो वन वन सेकंड का दिया हुआ है। मतलब वो फॉर्मूला यहाँ पे यूज ही नहीं होगा। अब सवाल उठता है कैसे बनाएंगे। बेसिक क्लियर होना चाहिए तो कुछ भी बना लेंगे। जैसे ये मान लो एक ऐसा लाइन हो गया, अब ये जो ऑब्जेक्ट चला है कितना है, फोर्थ हाफ सेकंड है ना, तो यानी कि फोर्थ हाफ सेकंड है तो पहला हाफ सेकंड, दूसरा हाफ सेकंड, तीसरा हाफ सेकंड, चौथा हाफ सेकंड, ऐसा हो गया। फोर्थ हाफ सेकंड में फर्स्ट हाफ सेकंड है, सेकंड हाफ सेकंड है, थर्ड हाफ सेकंड है, फोर्थ हाफ सेकंड, ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो फोर्थ हाफ सेकंड का मतलब क्या करेंगे, अगर हम यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट निकाल के यहां से यहां तक को घटा दे तो अपना काम हो जाएगा क्या। फोर हाफ सेकंड का मतलब कितना हो जाता है, ये 2 सेकंड हुआ ना, चार आधा आधा सेकंड को मिला दोगे तो कितना आ जाएगा, 2 सेकंड, और तीन आधा आधा सेकंड को मिला दोगे तो कितना आ जाएगा, 1.5 सेकंड आएगा क्या। अगर चार आधे आधे सेकंड को मिलाते हैं तो 2 सेकंड आता है, और तीन आधे आधे सेकंड को मिलाते हैं तो 1.5 सेकंड आता है। तो अगर फोर्थ हाफ सेकंड मुझे निकालना है यहाँ पे, अगर मैं चाहूँ कि मुझे क्या चाहिए, फोर्थ हाफ सेकंड चाहिए, मतलब मुझे को ये वाला डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो ये डिस्प्लेसमेंट को हम कह सकते हैं क्या, कि शुरू से 2 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकालो, और इसमें से 1.5 सेकंड का जो डिस्प्लेसमेंट है उसे माइनस कर दो। शुरू से 2 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकाल के 1.5 का माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, फोर्थ वाला हाफ सेकंड है निकल जाएगा। मतलब हमें जो डिस्प्लेसमेंट चाहिए वो दरअसल में 2 सेकंड के डिस्प्लेसमेंट में से 1.5 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट तो है, एस बराबर यू टी प्लस क्या होता है, हाफ ए टी स्क्वायर होता है ना। यू का वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 0, प्लस में हो जाएगा हाफ हो जाएगा, एक्सेलरेशन ही हो जाएगा, टाइम कितना हो जाएगा, टी का स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा है ना। तो 2 सेकंड का मतलब हो गया हाफ, एक्सेलरेशन ए का वैल्यू कितना है मेरे पास, 2 दिया है, और टाइम कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस हाफ, एक्सेलरेशन कितना दिया है, 2, और टाइम कितना दिया है, 1.5 का स्क्वायर दिया हुआ है।
ए से कैंसिल हो जाएगा, 2 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, और 1.5 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो 2.25 कर देंगे ना, तो घटा दोगे तो कितना हो जाएगा, 1.75 मीटर आ जाएगा क्या? डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1.75 मीटर इसका वैल्यू आ जाएगा। तो सवाल ये है कि हाफ सेकेंड में भी कर दिया ना, क्वेश्चन का लैंग्वेज अगर चेंज कर दिया और हमें बेसिक कॉन्सेप्ट आता है कि एक्चुअल में nth सेकेंड क्या होता है, हमने सिर्फ फॉर्मूला नहीं रटा है, उसको समझा है रटने के साथ, तो हमारा ये सवाल बन जाएगा। अगर आप डायरेक्टली याद किए होते हो फॉर्मूला और आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते, यकीन मानिए आपसे बनने वाला नहीं था। समझ में आ रही बात? तो लॉजिकली ये बात एकदम साउंड अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि nth सेकेंड का बेसिक मतलब आखिर होता क्या है। इस बेसिक मतलब को जैसे ही समझेंगे, आपका काम बहुत आसानी से बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है ये कहता है कि पार्टिकल इज मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इस टाइप का भी सवाल आता है, आपसे पूछा जाता है, तो यू मस्ट अंडरस्टैंड। बोला कि पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इट कवर्स 2 मीटर डिस्टेंस इन द फर्स्ट 2 सेकंड एंड 14 मीटर इन द नेक्स्ट 4 सेकंड। एकदम बेसिक अप्रोच से ध्यान से समझेंगे सवाल को। ये मान लीजिए लाइन दिया है, इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है। ये वाला जो पार्ट हो रहा है कितना में चल रहा है, इन फर्स्ट 2 सेकंड है, तो ये मान लेते हैं यहां से यहां तक का 2 सेकंड वाला इंटरवल होता है। और बोला गया है कि नेक्स्ट 4 सेकंड यानी कि स्टार्टिंग का 4 सेकंड यहाँ पे हो जा रहा है। फर्स्ट 2 सेकंड में चला है तो डिस्टेंस कितना कवर किया है, ये डिस्टेंस कवर किया है 2 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है। एंड नेक्स्ट जब बात करेंगे, बोला फर्स्ट 2 सेकंड में बात करेंगे, कवर्ड डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर इन द फर्स्ट 2 सेकंड, पहला 2 सेकंड में 2 मीटर कवर किया, एंड देन 14 मीटर इन नेक्स्ट 4 सेकंड। नेक्स्ट 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस है, 14 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। ये दो बात पहले दिया है। सवाल में हमको ये नहीं पता है कि इनिशियल स्पीड का वैल्यू क्या दिया है और एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या है। यही फंडामेंटल बात मेरे को मालूम नहीं है, ये बात मुझे बिल्कुल नहीं पता है। पहला पता है 2 सेकंड का पता है और अगला 4 सेकंड का पता है। डिस्टेंस पता है कि पहला 2 सेकंड में 2 मीटर है और अगले 4 सेकंड में 14 मीटर है। और साथ में सवाल हमसे क्या पूछ दिया कि वेलोसिटी आफ्टर 7 सेकंड कितना हो जाएगा। तो 7 सेकंड का वेलोसिटी निकालने के लिए हमको जाहिर सी बात है v बराबर u प्लस at होता है। मेरे को u चाहिए और मेरे को a चाहिए, और u और a तो गिवन है ही नहीं। इनिशियल स्पीड एंड एक्सेलरेशन तो दिया गया है नहीं, और जब नहीं दिया गया है तो क्या करेंगे, इसमें इक्वेशन यूज करेंगे, बेसिक से इक्वेशन देखो ध्यान से। एस बराबर क्या होता है, यू टी प्लस कितना कर दोगे, हाफ ए टी स्क्वायर। पहला पार्ट तो बहुत आसान है कि डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 2 मीटर हो गया। इनिशियल स्पीड पता नहीं, टाइम का वैल्यू है 2 सेकेंड, प्लस हाफ हो गया एक्सेलरेशन, और ये 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा, इससे 2 टाइम्स हो जाएगा, और ये टू और ये टू कैंसिल हो जाएगा, यानी कि u प्लस ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 सेकेंड हो जाएगा। एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू 2 हो गया, u हो गया, टाइम का वैल्यू कितना है 2 सेकेंड, प्लस हाफ एक्सेलरेशन हो गया, और टी का वैल्यू हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 2 हो गया। तो वैल्यू हमारा यहाँ से कैलकुलेट होकर आ गया। लेकिन दूसरा वाला जो 14 मीटर है ना, इसका इक्वेशन यहीं पे थोड़ा इक्विपमेंट का जरूरत होता है। ये 14 मीटर है तो ये इक्वेशन हम यहाँ से यहाँ नहीं लगाएंगे, ये मेरे लिए थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। अगर हम स्टार्टिंग से काउंट करें तो स्टार्टिंग से टोटल टाइम यहाँ तक चलने में कितना सेकंड का लगा, 4 + 2 6 सेकंड हो गया क्या? और टोटल डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो 14 मीटर ये हो गया प्लस 2 मीटर ये हो गया, कितना हो गया, 16 मीटर हो गया ना। स्टार्टिंग शुरुआत से अगर काउंट करते हैं तो टोटल डिस्टेंस जो कवर किया 14 + 2 16 हो गया, और टाइम कितना हो गया, 4 + 2 हो गया, 6 सेकंड हो गया। अब इक्वेशन यूज कर देंगे, यही यहाँ पे ध्यान से देखना है कि अगर दूसरे पार्ट में इक्वेशन लगा के सॉल्व करना शुरू करते तो वो कहानी मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन हम स्टार्टिंग से काउंट करेंगे तो 14 + 2 कितना होता है, 16 होता है। यू का वैल्यू पता नहीं, टाइम का वैल्यू कितना हो गया, 4 + 2 कितना हो गया, 6 हो गया, प्लस हाफ हो गया, एक्सेलरेशन ही पता नहीं, और ये कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा। सो 16 = कितना हो जाएगा, 6 ही हो जाएगा। 6 का स्क्वायर 36/2 कितना होता है, 18 होता है, ये हो जाएगा। तो अगर हम इसको 2 से कैंसिल करें तो ये कितना हो जाएगा, 8। 2 से कर देंगे 3, और 2 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा ना। 2 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी कि इक्वेशन मेरा कितना आ गया, 9a प्लस में 3u बराबर में 8 आ गया, इक्वेशन नंबर 2 आ गया। क्या हम 1 और 2 को सॉल्व करके u और a का वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 पहले इक्वेशन से चलो और दूसरे के पास पहुंचो। तो दूसरा वाला इक्वेशन कितना है, 9a दिया है प्लस 3, और यहां से u का वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 - a लिख सकते हैं क्या, बराबर 8। देखो सेकेंड इक्वेशन है 9a प्लस में 3u बराबर 8, तो 9a प्लस 3 u का वैल्यू कितना लिखेंगे तो 1 - a हो जाएगा, बराबर 8 हो जाएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगा मेरा 9a प्लस में 3 - 3a बराबर में 8।
9 - 3 कितना होता है 5a। अब बराबर इधर में हो जाएगा 8 - 3 दैट इज इक्वल्स टू 5। तो एक्सेलरेशन ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, दैट इज 5/5। एक्सेलरेशन मेरा मिल गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जैसे ही मेरे को एक्सेलरेशन मिल गया, तो अब हम क्या निकाल सकते हैं, इनिशियल स्पीड भी निकाल सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 करेंगे अगर, तो u प्लस एक्सेलरेशन का वैल्यू 1 है, बराबर में 1 आ गया, यानी कि इनिशियल स्पीड कितना हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो वंस वी गॉट द वैल्यू ऑफ इनिशियल स्पीड, कैलकुलेशन पार्ट है इसमें थोड़ा सा अच्छे से देखना है। इनिशियल स्पीड का वैल्यू मिल गया मुझे और एक्सेलरेशन का वैल्यू मिल गया, तो अब क्या करना है, वेलोसिटी पूछा है ना, तो v बराबर क्या कर दिया हमने, u प्लस at कर दिया, और u का वैल्यू 0 दे दिया, एक्सेलरेशन का वैल्यू 1 हो गया, और टाइम पूछा है कितना, आफ्टर 7 सेकेंड, तो ये 7 यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया। तो ये स्पीड कितना आ गया मेरा 7 मीटर पर सेकेंड, या वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 7 सेकेंड कितना आ जाएगा, 7 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तब देख सकते हो ना कि जो क्वेश्चन दिया है ना, क्वेश्चन के अगर फील को हम समझ जाते हैं कि क्वेश्चन आखिर क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहा है, उसके बाद हमें उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत परेशानी नहीं होती है, हम बहुत आसानी से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। सो बस जो भी डिफरेंस है वो इस बात पे होता है कि हमें वो लॉजिक अच्छे से याद है या नहीं याद है। क्वेश्चन को एकदम थॉरली समझना है और उसके एप्लीकेशन पार्ट पे ज्यादा ध्यान देना है। आगे चलते हैं। एक बहुत ही कॉमन सा सवाल होता है, स्टॉपिंग डिस्टेंस होता है, रिएक्शन टाइम होता है, इस पे सवाल आते हैं। स्टॉपिंग डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, स्टॉपिंग डिस्टेंस का मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मानो कि चलना शुरू किया, जैसे मान लेते हैं कि ये कोई व्हीकल है, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस का मतलब स्टॉप कब होगा, जब इसके ऊपर ब्रेक लगेगा। ब्रेक लगेगा यानी कि क्या हो जाएगा, इसके पास रिटार्डेशन होगा ना, इनिशियल स्पीड यू मान लो, और रिटार्डेशन कुछ इधर में हो जाएगा एक्सेलरेशन, यानी कि कुछ ब्रेक वगैरह लगाया तभी ना जाके रुक जाएगा। कि स्टॉपिंग डिस्टेंस आ जाए, ब्रेक लगाने के बाद कितना दूरी चला और जाके फाइनली किधर आ गया, रेस्ट में आ गया। यहाँ पे पहुंचा तो इसका वेलोसिटी कितना हो गया, फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी 0 आ गया। इक्वेशन यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस कितना हो जाता है, 2s होता है ना, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, तो फाइनली रेस्ट में आ गया तो 0 हो गया। यू के जगह पे यू स्क्वायर कर देंगे, -2a × s हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि डिस्प्लेसमेंट s जो दिया है इसका वैल्यू हो जाएगा यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन दिस केस इज यू स्क्वायर बाई 2a। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस का वैल्यू कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर बाई 2a हो जाएगा। अगर देखेंगे इफ एक्सेलरेशन ए कैसा है, कांस्टेंट हो जाए, मतलब जो ब्रेक लगा रहा है ब्रेक का जो इफेक्ट होता है वो कांस्टेंट हो जाए, तो यहाँ से साफ साफ पता चलता है कि स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होता है, यू स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब पहले अगर स्पीड u1 से चला और इसका स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, s1 दिया है, और फिर अगर गाड़ी का स्पीड u2 कर दिए और इसका स्टॉपिंग डिस्टेंस मान लीजिए कितना दिया है, s2 दिया है ना, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो s2/s1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, बाद का डिस्टेंस बाई पहले का डिस्टेंस का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। s2/s1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, u2/u1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ s2/s1, डिस्प्लेसमेंट का जो रेशियो होता है दो केस में, वो दरअसल में जो इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है उसके रेशियो का जो स्क्वायर होता है उसके बराबर ये हो जाता है। आसानी से आप कैलकुलेशन कर सकते हो, यहाँ पे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाला, बस आपको आइडिया समझ में आ जाना चाहिए। तो चलिए इस पे क्या करते हैं हम लोग, क्वेश्चन देखते हैं जरा, जाके क्लियर होगा। सवाल में ये कहता है कि ये ट्रक इज मूविंग विथ स्पीड कितना दिया है, 36 किलोमीटर पर आवर, स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग ब्रेक आफ्टर ट्रेवलिंग 2 मीटर दिया हुआ है। बोला गया कि ट्रक का स्पीड कितना हो जाए, 72 हो जाए, तो बताइए कितना स्टॉपिंग डिस्टेंस होगा। एक लाइन का सवाल दिया है, स्टॉपिंग डिस्टेंस प्रोपोर्शनल क्या होता है, इनिशियल स्पीड के स्क्वायर का। बाद का स्टॉपिंग डिस्टेंस बाई पहले का स्टॉपिंग डिस्टेंस बराबर क्या होता है, बाद का स्टॉपिंग स्पीड बाई पहले के स्पीड के रेशियो का स्क्वायर हो जाता है। बाद का डिस्टेंस हमें निकालना है, पहले वाले में कितना चल रहा है, तो 2 मीटर चल रहा है। बाद का जो स्पीड हो जा रहा है वो 72 हो जा रहा है, पहले का स्पीड कितना दिया है, 36 दिया, और इसका कितना हो जाएगा स्क्वायर, 36 से 72 करेंगे 2 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सो S2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 8 मीटर हो जाएगा ना। स्पीड को अगर डबल करते हो तो स्टॉपिंग डिस्टेंस 4 टाइम्स हो जाता है। अगर आप स्पीड को डबल करेंगे तो स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। इसी तरह से पहले 2 मीटर था तो अब कितना हो जा रहा है, 8 मीटर हो जा रहा है। एस प्रोपोर्शनल यू स्क्वायर हो जा रहा है यहाँ पे, एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में एस प्रोपोर्शनल क्या करेंगे, यू स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ पे दोनों का रेशियो जैसे ही निकालेंगे तो हमारा जो इक्वेशन है वो सॉल्व होकर बहुत ही आसानी से यहाँ पे वैल्यू है मुझे मिल जाएंगे। तो बस यही पॉइंट है कि आप चीजों को कितना बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। एक बार आप समझ गए तो अब आगे चल के उसमें कोई दिक्कत उसमें होना नहीं, ज्यादा परेशानी आपको होना नहीं, आप आसानी से उसको कवर अप कर लोगे। चलो
अब थोड़ा सा और इसको ब्रश अप करते हैं और एक और नया लॉजिक सीखते हैं जिसका नाम है स्टॉपिंग टाइम होता है। कोई ऑब्जेक्ट अगर चल रहा है तो चलते चलते उसको रुकने में कितना समय लगता है। देखो छोटी छोटी बातें हैं ना ये, और यही छोटी छोटी बातें तो मिला के हमारा पूरा सवाल बनता है ना। अगर ये मेरा क्लियर हो गया तो कभी भी कोई सवाल हमसे अटकने वाला नहीं है। बोला स्टॉपिंग टाइम बताना है कितना है, तो ये डिस्टेंस कितना स्पीड से चल रहा है, मान लो वी नॉट से चल रहा है। और रुकने का टाइम है यहाँ पे, इस जगह पे आ गया तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, ये वेलोसिटी हो जाएगा 0। तो स्टार्टिंग से चल के यहाँ तक जो पहुंचा है, टाइम हमें निकालना है। यहाँ पे टी बराबर 0 से कहानी शुरू हुआ है और जाके रुक गया है कहाँ पे, टी बराबर टी पे ये रुक गया है। तो टाइम निकालना है, तो रुका क्यों, क्योंकि इसके ऊपर में कोई रिटार्डेशन लग रहा होगा ना, किसी ना किसी तरह का रिटार्डेशन यहाँ पे लग जा रहा होगा। यानी कि इक्वेशन क्या लगाएंगे, भी बराबर क्या होता है, यू प्लस ए टी होता है क्या। तो जब रुक गया तो 0 हो गया। इनिशियल वेलोसिटी मान लीजिए वी नॉट है, रिटार्डेशन है तो माइनस ए इंटू टी हो जाएगा। इस जगह से देखेंगे टाइम का वैल्यू कितना हो जा रहा है, वी नॉट बाई ए हो जा रहा है। मतलब इनिशियल वेलोसिटी को क्या करना है, एक्सेलरेशन से डिवाइड करना है, तो मिल जाएगा मुझे क्या, हमें मिल जाएगा स्टॉपिंग टाइम मिल जाएगा। इसी में अगर देखोगे क्वेश्चन में कि इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, जो ए दिया है इसका वैल्यू कैसा हो जाए, तो ए का वैल्यू मेरा कांस्टेंट अगर हो जाता है तो टाइम टी का जो वैल्यू प्रोपोर्शनल हो जाएगा वी नॉट का हो जाएगा। मान लीजिए दो केस है, पहले स्पीड v1 है तो इसको रोकने में टाइम t1 लगता है, बाद में स्पीड v2 है तो रोकने में टाइम कितना लगता है, t2 लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टॉपिंग टाइम है इसका रेशियो निकालोगे t2/t1, तो वेलोसिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, v2/v1 हो गया। यानी कि अब जितना ज्यादा वेलोसिटी से चल रहे होंगे तो ऑब्वियस ही बात है आपको रुकने में समय क्या लगेगा, उतना ज्यादा लगेगा। बिकॉज जो वेलोसिटी का डायरेक्ट रेशियो होता है वही रेशियो किसका हो जाता है, टाइम का रेशियो होता है, टाइम टेकन टू स्टॉप। तो जो टाइम है उसका रेशियो और जो वेलोसिटी है उसका रेशियो, दोनों का दोनों क्या होता है, सेम हो जाता है। t2/t1 बराबर कितना हो जाता है, v2/v1 हो जाता है। यहाँ तक बातें समझ में आ गई होगी। अब जरा पढ़ेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा सवाल दिया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कहता है कि ट्रक मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर is stopped by applying a brake after 2 seconds. The same truck move with a speed of 144. तो बताइए ब्रेक अप्लाई करेंगे तो रुकने में कितना समय लगेगा। तो सिंपल सी बात है, हमने पढ़ा है ना कि टाइम का रेशियो होता है t2/t1, ये दरअसल में क्या होता है, वेलोसिटी का रेशियो v2/v1 के बराबर होता है। t2 मुझे पता नहीं है, t1 जो लगा पहला 2 सेकेंड लगा है, v2 कितना हो जा रहा है 144, और बाई v1 कितना हो जा रहा है 36, तो ये कितना होगा 4, ये वैल्यू कितना हो जा रहा है 4 आ रहा है। यानी कि T2 का वैल्यू कितना हो जा रहा है, पहला टाइम इंटू कितना हो जाएगा 4, यानी कि टाइम लग जाएगा पूरा का पूरा 8 सेकेंड यहाँ पे लग जाएगा समय। वैल्यू ऑफ टाइम टेकन इज 8 सेकेंड। t2/t1 बराबर v2/v1 हो जाएगा। t2/t1 का वैल्यू कितना हो जा रहा है, 2 सेकेंड हो जा रहा है। इसका वैल्यू कितना हो जा रहा है, 2 सेकेंड हो जा रहा है। और जो वेलोसिटी है उसका रेशियो मेरे को मिल जाएगा यहाँ पे 144 36 हो जा रहा है। पहले केस में टाइम 2 सेकेंड है, तो सिंपल से ऐसे भी देख सकते हो ना, वेलोसिटी 4 गुना हो जा रहा है तो टाइम भी 4 टाइम्स हो जाएगा। तो 2 सेकेंड था तो 8 सेकेंड हो जाएगा। तो देख सकते हो ना, स्टॉपिंग डिस्टेंस और स्टॉपिंग टाइम अगर पूछा जाए तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ना, आसानी से इसको आपस में हम क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं बहुत ईजिली। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। ये क्वेश्चन हमारा पूछा है 2021 का, सवाल अच्छा है। बोला कि स्कूटर accelerates from rest in time t1 at constant rate a1 and then retard with the constant rate a2 for time t2 and comes to rest, then correct value of t1/t2 will be कितना हो जाएगा। चार ऑप्शन आपके पास यहाँ पे दे दिया गया। सवाल को समझ जाएंगे तो बनाने में किसी तरह का दिक्कत, किसी तरह का कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। कैसे, हमेशा कोशिश कीजिए कि जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसे किसी लाइन पे प्लॉट करे, थोड़ा सा अच्छे तरीके से इलेबोरेट करके देखें। जैसे मान लो इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो पहले केस में बोला है कि ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हो रहा है कितना से, a1 से, और दूसरे केस में रिटार्ड हो रहा है यानी कि अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी हो जा रहा है e2। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट दिया है, मतलब यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी भी कितना हो जा रहा है 0 हो जा रहा है, और यहाँ पे पहुंच गया तो फाइनल वेलोसिटी कितना हो जा रहा है 0 हो जा रहा है। अब चला है एक्सेलरेट हो गया तो इस जगह पे कुछ वेलोसिटी भी तो इसका हो गया होगा ना, कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी हो गया होगा। तो इस पूरे जर्नी को डिवाइड कर दो दो हिस्सों में। बोला गया कि टाइम का रेशियो बताइए कितना होगा, और साथ में ये भी बात बोला है यहाँ पे, जो ये पहला पार्ट है इसका टाइम कितना लग रहा है t1, और दूसरे पार्ट का टाइम कितना लग रहा है t2 लग रहा है। क्वेश्चन क्लियर है। ए से बी तक 0 से स्टार्ट होता है, a1 से एक्सेलरेट करता है, और बी के बाद फिर रिटार्ड करना शुरू करता है a2 से, और फाइनली सी पे आगे कितना में आ जाता है, 0 पे आ जाता है। इक्वेशन यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, v बराबर u प्लस ए टी होता है ना। पहला यूज कर लो कहाँ से कहाँ, पहला यूज कर लो आप ए से लेकर बी तक।
ए से बी तक करेंगे तो ए से बी तक v बराबर v प्लस एटी है, तो b का वेलोसिटी कितना हो गया, v हो जाएगा। और स्टार्टिंग कितना है, जीरो। एक्सेलरेशन कितना है, a1, और टाइम कितना लग रहा है, t1। यानी कि v का वैल्यू कितना हो जाएगा, a1 t1 हो जाएगा। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। v बराबर कितना है, a1 t1 हो जा रहा है जब आप a से b तक की बात करते हैं। सिर्फ और सिर्फ a से कहाँ की बात हो रही है, b तक की बात हो रही है। दूसरा पॉइंट बात कर लो, कहाँ से कहाँ, बी से लेके सी तक की बात करो। बी से सी तक की बात करोगे तो यहाँ पे जो रिटार्डेशन हो रहा है ना, v बराबर v प्लस एटी है, तो सी पॉइंट पे पहुंचे तो फाइनल तो जीरो हो गया। और u कितना हो जा रहा है, तो u की जगह पे यहाँ v दिया हुआ है, जो वेलोसिटी b दिया है। और रिटार्डेशन कितना दिया है, तो रिटार्डेशन a2 दिया है, और टाइम कितना हो जा रहा है, t2 हो जा रहा है। तो यहाँ से v का वैल्यू अगर लिखते हैं तो कितना हो जाएगा, a2 t2 हो जा रहा है, इक्वेशन नंबर 2 हो जा रहा है। अब क्योंकि इक्वेशन 1 और 2 है, दोनों का लेफ्ट पार्ट सेम दिया हुआ है, फ्रॉम 1 एंड 2, तो इसका राइट पार्ट भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ऑब्वियस ही बात है, हो जाएगा। तो लिखेंगे a1 t1 बराबर कितना हो जाएगा, तो वैल्यू हो जाएगा a2 t2 हो जाएगा। तो यहां से मुझे चाहिए था टाइम t1 बाई टाइम t2। ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा a2 बाई कितना हो जाएगा, a1 हो जाएगा। ये वैल्यू हो जाएगा a2 डिवाइडेड बाई a1 हो जाएगा। और ये मेरा टाइम का रेशियो यहाँ पे आसानी से निकल गया। 2021 का जो फेब्रुअरी शिफ्ट है उसमें सवाल आया हुआ था, तब देख सकते हो कितना आसानी से इसको अप्रोच करके हम लोग बना सकते हैं, अगर अच्छे से कोशिश करें तो। इसके बाद देखते हैं, अगला सवाल है 2021 का ही है। फेब्रुअरी शिफ्ट का है, बोला कि एन इंजन ऑफ अ मूविंग ट्रेन मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन passes the single post with velocity u and the last compartment with velocity v, then velocity with which the middle point of the train passes the signal post, ये बताना है। बहुत बढ़िया सवाल है, इसको मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है, तो एक बार आपको दिख रहा है ना, काफी बार काफी जगहों पे इस सवाल को पूछा गया है। सवाल में बात बोला क्या है, ध्यान से समझेंगे जरा। जैसे मान लीजिए कोई सा लैंप पोस्ट यहाँ पे दिया हुआ था, ये जगह पे मान लेते हैं ऐसा कोई एक लैंप पोस्ट है जहां से पास करना है सिग्नल है। जिसका फ्रंट वाला हिस्सा पास करता है तो इसका स्पीड कितना हो जाता है, यू हो जाता है। और जब इसका बैक वाला इंड पास करता है, एकदम सबसे पीछे वाला इंड जब पास करता है, उस वक्त इसका वेलोसिटी कितना हो जाता है, इसका वेलोसिटी भी हो जाता है। आपसे सवाल में ये पूछा गया है कि आप बताओ जब इसका मिड पॉइंट पास करेगा, ये वाला, इस वक्त वेलोसिटी कितना होगा। लेट से इसका वेलोसिटी कितना हो जा रहा है, v1 हो जा रहा है। ट्रेन कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है। दिस ट्रेन इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। दिस ट्रेन इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। बोला गया कि जब फ्रंट एंड पास कर रहा है तो स्पीड u दिया हुआ है। जब सबसे रेयर वाला सबसे पीछे वाला हिस्सा पास कर रहा है तो उसका स्पीड कितना हो जा रहा है, तो उसका स्पीड हो जा रहा है v हो जा रहा है। जो सबसे बीच वाला पोर्शन पास करेगा इस ट्रेन का, तब वेलोसिटी कितना हो जाएगा, तो तब वेलोसिटी का वैल्यू मुझे निकालना है। बहुत आसान सवाल है। इसको सॉल्व करने के लिए ना आप अज्यूम कर लो कि जो ट्रेन दिया है ना, ट्रेन का टोटल लेंथ कितना दिया हुआ है, ट्रेन का टोटल लेंथ दिया हुआ है 2l ले लो। बताओ जब मिड वाला हिस्सा पास करेगा तो यहाँ से ट्रेन कितना आगे निकल चुका होगा, l डिस्टेंस। और जब पीछे वाला हिस्सा आएगा तो इससे ट्रेन और कितना आगे निकल चुका होगा, ट्रेन डिस्टेंस चल चुका होगा l। और ध्यान से सुनना बात, पहले से दूसरे में आया तो ट्रेन कितना चला है, डिस्टेंस l चला है ना। फिर दूसरे से तीसरे में आया तो ट्रेन कितना डिस्टेंस चला है, l चला हुआ है, दोनों में डिस्टेंस l चला हुआ है। और एक्सेलरेशन वेलोसिटी का रिलेशन है। जब ऐसा होता है तो मेरे पास एक ही इक्वेशन होता है, कौन सा, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस में कितना होता है, 2s होता है। लेट से सिचुएशन 1 हो जा रहा है, ये सिचुएशन 2 है और ये सिचुएशन 3 है। तो 1 से चल के कहाँ पे पहुंच गए आप, 2 पे चले गए। तो 1 से 2 पे जब जाओगे सिचुएशन में, तो इक्वेशन लगा दोगे कितना, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s। तो सिचुएशन नंबर 2 में जब पहुंचे तो फाइनल वेलोसिटी कितना हो रहा है, v1। और यहाँ पे इनिशियल कितना है, u दिया है। इक्वेशन लगा दोगे तो v1 स्क्वायर बराबर में कितना हो जाएगा, u स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, 2al हो जाएगा। इसको कर दो इक्वेशन नंबर 1 कर दो। अब सिचुएशन 2 से ट्रेन कहाँ गया, सिचुएशन नंबर 3 में पहुंच गया। तो यहाँ से उसका वेलोसिटी v1 से बढ़ के कितना हो जा रहा है, v हो जा रहा है। यानी कि फाइनल हो जाएगा v का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, v1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में कितना हो जाएगा, 2l हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो अब क्या करो, इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2 है, इसे आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वैल्यू कितना मिल जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा v1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस में कितना दिया है, 2al दिया हुआ है। नेक्स्ट है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू v1 स्क्वायर प्लस में कितना है, 2al दिया हुआ है। इसे जब माइनस करेंगे तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। तो इक्वेशन मुझे फाइनली क्या मिला, सिंप्लीफाई करके यहाँ पे हो जाएगा v1 का स्क्वायर माइनस में v स्क्वायर, और राइट साइड में होगा u स्क्वायर माइनस में कितना हो जाएगा, v1 स्क्वायर। तो इसे सॉल्व कर दोगे तो v1 स्क्वायर लेफ्ट साइड कर लो,
v1 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर। सो द वैल्यू इज 2v1 स्क्वायर कितना हो जाएगा, v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर। तो यहाँ से मेरा v1 है, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा v स्क्वायर प्लस में u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो जो ट्रेन का मिड पॉइंट पास करेगा ना उस गिवन पॉइंट से, जब ट्रेन का मिड पॉइंट उस पॉइंट से जैसे ही पास करेगा तो वेलोसिटी का वैल्यू कितना हो जाएगा, रूट अंडर v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए मेरा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलो गए। तो यहाँ तक का पॉइंट हमने अच्छे तरीके से समझ लिया। उम्मीद करते हैं कि सारा का सारा लॉजिक आपका क्लियर हो गया होगा। इक्वेशन बेस्ड जो भी क्वेश्चन होता है, सारे क्वेश्चन को एक बार फिर से दोबारा अटेम्प्ट करेंगे तो जाके आपका जो अंडरस्टैंडिंग है थोड़ा और बेटर वे में डेवलप कर जाएगा। और क्वेश्चन में ध्यान देना है कि जो इक्वेशन का जो एप्लीकेशन होता है हम किस तरीके से करते हैं, अगर वो पार्ट अच्छे से समझ जाते हैं तो क्वेश्चन हमसे बहुत बेहतरीन तरीके से बनेगा। तो उम्मीद करते हैं काफी अच्छा लगा होगा पूरा पूरा सेशन। जैसा भी लगा होगा डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, उसका लिंक दिया होगा नीचे में, तो उसे जरूर ज्वाइन कीजिएगा। सारा का सारा पीडीएफ और नोट्स वहीं पे शेयर किया जाता है। And keep practicing, keep solving the question if you really care about your future and if you wish to get a result in the coming year. So thank you for being till the end. अगर आप यहाँ तक इसे देख रहे हो तो, and wish you all the best and bye bye.